बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी जी को आज एक मैसेज आया, एसएमएस प्राप्त हुआ कि हम बनारस कचहरी को उड़ा देंगे और तुम्हें भी। ये मैसेज देखिए, ये इस मैसेज को आप दिखाइए। ये मैसेज स्पष्ट रूप से पूरी तरह से आया हुआ है और नंबर भी इसमें मेंशन है। इस नंबर को भी आप देखिए और इनसे हम बात करते हैं। कचहरी को लगातार जिला जज को भी ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। अब आपको ये मैसेज आया है, लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही। हाँ, बड़ा दुखद है। आज सुबह जब मैं सो के उठा और हमेशा की तरह से अपने संदेश और एसएमएस व्हाट्सएप सब चेक करने लगा तो मुझे ये मैसेज दिखा, तो मैंने समझा कि ये सवाल सिर्फ मुझसे ही नहीं जुड़ा है, ये कचहरी से भी जुड़ा है। इसलिए माननीय जिला जज को मैंने सूचित किया। अब उसके बाद से तमाम पुलिस अधिकारियों के भी मेरे पास संपर्क फोन आए, अधिवक्ताओं के लगातार आ रहे हैं। ये बताना जरूरी था क्योंकि सिर्फ मुझसे नहीं जुड़ा था, ये कचहरी से भी जुड़ा था, सार्वजनिक भी मामला था। इसको मैंने सूचित कर दिया है। लगता है कि कुछ लोग लगे हैं जो हर कचहरी के लिए परेशान कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है प्रशासन देखे, समझे, बुझे। आपको जान से मारने की धमकी व्यक्तिगत रूप से मिली है कि अभी तक किसी अधिवक्ता को ये धमकी तो नहीं मिली थी, कचहरी को मिली थी, लेकिन आपको व्यक्तिगत तुम्हें इसमें मेंशन किया गया है। हाँ, तुम्हें भी, तो तुम में तो आप आते हैं। ठीक है, हम लोग भी कचहरी में हैं और कचहरी में एक सम्मानित जगह रखते हैं, इसलिए वो वहाँ तो समझा होगा उसने कि हम भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये प्रशासन समझे, बूझे, देखे इसको, और ये बिल्कुल गलत है, गैर जिम्मेदाराना है। लगातार प्रदेश की विभिन्न, हम लोग तो इसको एक तरह से अब तक ट्रेस नहीं हो पाए ये लोग, ये दुखद है। ट्रेस करना चाहिए, इस प्रक्रिया को दंडित होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक नहीं है। पुलिस विभाग से आपसे क्या कुछ बात हुई? नहीं, हमने बताया तो पुलिस के अधिकारियों ने संपर्क किया, बड़े सम्मानजनक तरीके से उन्होंने इस बात को लिया है और ये कहा है कि आप पर हमेशा ध्यान रखा जाएगा और हर तरह की सुरक्षा भी दी जाएगी। क्या कचहरी सुरक्षित है? अब हम तो यही मान के चलते हैं कि चेकिंग वगैरह से आप संतुष्ट हैं? अब चेकिंग उनको गोपनीय ढंग से करानी चाहिए, जो बराबर चल रही है, और गोपनीय ढंग से सादे बेस में पुलिस अधिकारी इसमें ध्यान दें। ये बहुत पब्लिक करके देखने की जरूरत नहीं है। आखिरकार ये लगातार ऐसा संदेश क्यों आ रहा है, हर कचहरी में आ रहा है और आज तो व्यक्तिगत भी आने लगे, ये ठीक नहीं है, इसको ध्यान से देखना चाहिए। आखिरी सवाल, लंबे समय की वकालत है आपकी, इससे पहले भी ऐसे कभी माहौल बने? देखिए, हम लोग, आपको जान से मारने की धमकी कभी व्यक्तिगत रूप से ऐसे कभी मिली हो? हम वकील हैं, हम पक्षकार नहीं हैं। हम पक्षकार को रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, व्यक्तिगत रूप से कहीं जुड़ते नहीं हैं। ये हमारे उद्देश्य भी है, हमारे स्वाध्याय का, और ये हमारा तरीका भी है काम करने का। काम बड़े मनोयोग से करेंगे लेकिन कहीं जुड़ते नहीं हैं। आमतौर पर इस तरह के संदेश नहीं आते हैं। ये मुझे लगता है कि एक अजब तरह का मामला है और ये कचहरी से जुड़ा हुआ है। ये व्यक्तिगत तो मुझे नहीं लगता देखने। बीसीआई के मेंबर हैं, अधिवक्ताओं को क्या संदेश देंगे जो आज कचहरी जा रहे हैं? नहीं, अधिवक्ता हड़कंप तो मच गया है। अधिवक्ता सावधान रहें, सतर्क रहें और सतर्क निगाह रखने की जरूरत भी है। घबराने की और कोई ऐसी बात नहीं है, इस पर बराबर निगाह रखने की जरूरत है। तो ये श्रीनाथ त्रिपाठी जी थे, जान से मारने की धमकी इन्हें भी मिली है और लगातार ये ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। कार्रवाई क्या कुछ हो रही है, लगातार हम खबर पे बने रहेंगे। धन्यवाद।